हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे कि करंट इस टाइम पर, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम आपके पर्सन डीपली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशन है इस टाइम पर आपके पर्सन की आपको लेकर के, क्या थॉट्स है, थिंकिंग है आपको लेकर के, डीप लेवल पर क्या सोच रहे हैं आपको लेके, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा पॉडकास्ट जाके आप देखिए। मेरा एक पॉडकास्ट शो मैंने रिकॉर्ड किया है, एक वीडियो है पॉडकास्ट की मेरी। तो उसमें मैंने जनरल लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उस टॉपिक पे मैंने बात की है। मे बी आपको पता हो उस बारे में या फिर आपको ना भी पता हो, जो बातें मैंने उसमें बताई है तो आप जाइए जाके वीडियो देखिए। उसमें बहुत सी ऐसी बातें जो आपके काम आने वाली हैं, आपको आगे गाइड करेंगी आपको आपकी जनरल लाइफ में। और आपको मुझे फ़ेस टू फ़ेस देखने का मौका भी मिल जाएगा। अब तक तो आप सिर्फ़ मेरा हाथ ही देखते हो जब मैं रीडिंग करती हूँ और मेरी वॉइस सुनते हो आप। बट उस वीडियो में आप मुझे बोलते हुए देखोगे, ठीक है? तो जाइए, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, बहुत ही हेल्प रहेगी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है वो। तो आप जाइए, जो उसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड मैंने कमेंट में भी दे रखा है। आप जाके देखिए और आपको जो अच्छा लगे वीडियो में, या फिर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छी है, तो मुझे आके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, ठीक है? और वहाँ पे भी आप कमेंट लाइक कर सकते हो, कमेंट लाइक कर देना, कर सकते हो नहीं, अच्छी लगे तो कर देना। और शेयर भी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है, हेल्पफुल है, किसी और को शेयर करते हो तो उनकी हेल्प होती है, तो डेफिनेटली आप शेयर कर देना, ठीक है? अब मैं वीडियो के बारे में बता दूं, जो हम ये बनाने वाले हैं, जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग जर्नल है। तो जो भी मैं बताऊंगी रीडिंग में, सभी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। टाइमलेस है, जिस टाइम भी आप देखोगे ये जो वीडियो है आपके पर्सन की उस टाइम की करंट एनर्जी बताएगी आपको। एंड कलेक्टिव है, अलग से किसी जेंडर के लिए नहीं है, अलग से किसी ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए, सभी लोग देख सकते हो, ठीक है? तो चलो, मुझसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसकी आप बुकिंग करा सकते हो, नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड रिचुअल है, जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम कैंडल को लाइट करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखिए। मन में ऐसा कोई रिसाइटमेंट, कोई ग्रज लेकर के मत देखिए रीडिंग को। काम होके बिल्कुल रीडिंग को देखिए और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको उनकी करंट डीपेस्ट फीलिंग बताए। पर्सन आपके करंटली आपको लेके क्या सोच रहे हैं। फ्लेम को देखिए और अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए अपने मन में। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे नंबर पे आप बुकिंग करा सकते हैं अपने पर्सनल रीडिंग की। मुझे जो आपके पर्सन की जो भी करंट एनर्जी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। क्योंकि आपके पर्सन को ना ये आदत लग गई है, जैसे पहले आप उनको ट्रीट करते थे, उनको चेज़ करते थे, आप उनको मनाते थे, उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, आप उनसे बात करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। बट अब आप वो ऐसा नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो। चिढ़ सी हो रही है उनको आपको लेकर के कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे बदल सकते हो। उनको जैसे आदत पड़ गई है अपने पीछे खुद को चेज़ करवाना आपको, ऐसे ऐसे पैंतरे ढूंढना जैसे आप उनको मनाओ, इस तरह से।
उनको लग रहा है कि जैसे पहले आपके मन में उनको खो देने का डर था, वो डर ख़त्म हो गया आपके मन में। इसीलिए शायद आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप उनके अब पीछे नहीं हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ नहीं। तो ये अच्छी बात है ना, अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये। पर ये चीज़ आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। पहले जैसे वो आपसे बात नहीं करते थे तो आप डर जाते थे, कहीं वो आपको छोड़ के तो नहीं चले गए, कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। अब वो डर आपको महसूस नहीं हो रहा, अब ये डर उनके मन में बैठ गया है कि कहीं आप डर क्यों नहीं रहे हो, आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो, अगर वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं तो आप उनको भाव क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी। वो आपको ना पहले वाला वर्ज़न जो है आपका वो देखना चाहते हैं। उनको लग रहा है बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आपके पर्सन ने बहुत आपके साथ ऑन एंड ऑफ किया, आपको कमिटमेंट नहीं दी। लेकिन आपने बहुत पेशेंस रखा, उनका वेट किया, लेकिन अब लग रहा है आपको कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तब आप ऐसे बदले, आप ऐसे हुए और ये चीज़ आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। बहुत लॉस फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसे लग रहा है ना उनको कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ़ की बहुत कोई प्रीशियस को बहुत कोई कीमती चीज़ उन्होंने खो दी है। आपके पर्सन को अभी फ़ील हो रहा है। और उनके लिए वो कीमती चीज़ देखो, जब आप उनके साथ थे तब उनको आपको वैल्यू समझ में नहीं आई। लेकिन अगर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो अभी, अगर आप बदल गए हो सच में सही मायनों में, तो अब उनको वैल्यू समझ आ रही है आपकी। और उनको बहुत लॉस्ट फ़ील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कुछ खो दिया है, बहुत अच्छी चीज़ खो दी हो। मतलब अगर मैं कहूँ तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी बॉडी का कोई पार्ट खो दिया। ऐसे होता है ना, जैसे उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। सोचो आप कितने वैल्यूएबल हो गए उनके लिए अब आप। कितना डीप लेवल पर सोच रहे हैं आपके लिए, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कीमती कोई चीज़ उन्होंने खो दी है। पहले ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको, उनको लगता था कि आप छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे। चाहे कुछ भी कर, वो कैसे भी आपके साथ ट्रीटमेंट दें, आपको कैसे भी ट्रीट करें, पर आप उनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तो अब ये जो उनका भ्रम टूट गया है आपके इस एक्शन से। बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पर्सन को। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी उनके मन में आ रहा है कि नहीं आप सिर्फ उनसे बदला ले रहे हो। कभी उनके मन में आ रहा है कि नहीं आपको तो आदत पड़ गई है उनके बिना रहने की। कभी उनके मन में आ रहा है नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तभी तो आप इतने काम हो, तभी तो आप इतने खुश हो। वो ये भी सोच रहे हैं आपको देख कर कि किस तरह का इंसान है ये, कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बताने की भी कोशिश करी हो कि वो किसी प्रॉब्लम में है, या आपको खुद फील हुआ हो, या उनका किसी स्टोरी से, पोस्ट से देख के आपको लगा है। लेकिन आपने अपनी चिंता नहीं जताई उनके प्रति। तो उनको ऐसा लग रहा है कैसा इंसान है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, तभी इतना खुश है, तभी इतना काम है ये। आप ऐसे स्ट्रांग रहो, जितना आप स्ट्रांग रहोगे ना उतना ये पर्सन चेंज होंगे। जैसे आपके साथ ये पहले ट्रीट करते थे, आप सेम उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करो। अगर आप इनको पाना चाहते हो तो। ठीक है, तब जाके आप बदलाव देखोगे इनके अंदर, नहीं तो ये फिर नहीं सुधरेंगे, ये हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। इनको लग रहा है कि आप फ्रीडम में जी रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और आपकी जो ये हैप्पीनेस है वो उनसे नहीं देखी जा रही। मतलब ये ऐसे पर्सन है कि अगर आप बाहर हो, ऐसा नहीं प्यार नहीं करते आपसे, लेकिन उनको जलन होती है अगर आप उनके बिना खुश होते हो। तो उनको लगता है आप उनके बिना कैसे खुश हो सकते हो। आपके लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो वही सब कुछ थे आपके लिए। और आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल खुश हो, खुशियाँ मना रहे हो, फेस्टिवल्स मना रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अपना जो अपीयरेंस है वो भी चेंज किया है। आपने अपनी जॉब चेंज करी है, आप पहले से काफ़ी, मतलब आपने अपने अपीयरेंस फिजिकली भी आप काफ़ी चेंज हुए हो। हो सकता है आपने न्यू हेयर कट कराया हो, या फिर अपने ड्रेसिंग सेंस सेंस आपने चेंज कर दी हो। पहले आप कुछ और पहनते थे, अब आप कुछ और पहनने लग गए। तो ये सब चीज़ें भी उनको दिख रही है। और ये देख के वो सोच रहे हैं कितना बदल गए हो आप। मतलब उनको ये लग रहा है कि आपको पहले वाले रूप में देखना अब तो इम्पॉसिबल ही हो गया है। आप ये सेम दिखाओ, उनको दिखाओ कि जैसे अब बहुत एक्साइटिंग चल रही है आपकी लाइफ, बहुत अच्छे से आप खुश हो, बहुत अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ चल रहा है। जितना आप अपने आप को ऐसे दिखाओगे ना, उतना इनका ईगो हर्ट होगा। और ये ईगो हर्ट हुआ, जो ये ईगो हर्ट होना है ना इनका, यही आपकी तरफ लेके आएगा इनको। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, आपने भी कहीं पे ये थॉट पढ़ा होगा कि हर चीज़ कीमती होती है, मिलने से पहले और खोने के बाद।
वही आपके साथ हुआ है। इससे अगर पहले आप इनके लिए जितने इम्पोर्टेंट थे, बीच में आप नहीं थे, अब वापस आप उतने ही इम्पोर्टेंट उनके लिए हो गए हो जो आप इनसे मिलने से पहले थे। मुझे अगर आपके पर्सन बहुत इगोइस्टिक थे ना, बहुत ईगो था इनमें, बहुत अपने ऊपर उनको एटीट्यूड था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो रह सकता हूँ, जी सकता हूँ, तुम्हारे बिना तुम्हें ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तुम जाओ, तुम ही मेरा पीछा करते हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो हेकड़ी है ना, निकल गई है उनकी, जब आपने उनके बिना जीना सीख लिया है। तो आपको जब भी आपके पर्सन की याद आए ना, और आपको लगे कि आपको उनको कॉल कर लेना चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए, आप रीडिंग देख लिया करो। रीडिंग देखो, पॉजिटिव हो जाओगे, फिर उनको छोड़ दो उनके हाल पे, अपने आप ही आएंगे। इनको सबसे बड़ा जो बड़ी बात उनको ये लग रही है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, आप जी कैसे रहे हो उनके बिना, आप तो एक मिनट भी उनके बिना जीने की सोचते ही नहीं थे, तो अब आपको ऐसा क्या हो गया है। उनको ये भी लग रहा है कि क्या आप अब पैसे की वैल्यू ज़्यादा करते हो, पहले आप हो सकता है पहले आप जॉबलेस थे, या पहले आप स्टूडेंट थे और तब ये आपके रिश्ते में थे या आपके पास थे, या हो सकता है अब आप आपने अच्छा करियर बना लिया हो, आपके पास पैसे हों। तो इनके लग रहा है कि क्या सच में पैसे ने मेरी जगह ले ली, क्या इसके पास पैसा है, करियर है, इसकी वजह से ये इंसान इतना बदल गया है, ये क्या है रीज़न। बट रीज़न क्या है वो तो आप जानते हो, वो नहीं जानते। तो आप इनको यही दिखाओ जो आप दिखा रहे हो। ये आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, मैं बताऊँ तो। ये आपको कॉल करके ना 4 बातें सुनाना चाहते हैं। ये मतलब आपको कॉल मैसेज भी करेंगे ना, तो ये प्यार से आपसे बात नहीं करेंगे, झगड़े के वे में बात करेंगे आपसे। ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। बात करना चाहते हैं आपसे, ये तो है। आपको मैसेज, और मैसेज भी नहीं, डायरेक्टली कॉल पे, कॉल करके बात करना चाहते हैं आपसे ये। मिलने मिलने के लिए नहीं बोलेंगे, हो भी सकता है बोल दें, लेकिन ये कॉल पे ही शुरू हो जाएँगे। आप ऐसे कैसे हो बदल सकते हो? ऐसे कैसे तुम बदल गए? तुम्हें क्या कुछ फ़ील नहीं होता मेरे लिए? तुमने कैसे मुझे जाने दिया? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ऐसे क्यों किया तुमने, ये वो? तुम मेरे बिना खुश कैसे हो? तुम तो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे। तुम तो मेरे बिना अपनी खुशी इमेजिन नहीं कर सकते थे, और अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इस तरह की बातें। इस वक़्त सही बताऊँ तो आपके पर्सन को क्लैरिटी ही नहीं है आपको लेकर के। क्योंकि ये क्लैरिटी आप दे भी तो नहीं रहे हो ना उनको, आप दिखा कुछ और रहे हो, और जो आप दिखा रहे हो उनको वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग माइंडसेट है उनका, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कैसे जज करें, मतलब क्या सोचें आपके बारे में, आप सच में बदल गए हो। फिर जो आपका रिश्ता उनके साथ रहा था, मैं इसको बुझा देती हूँ। तो जो उनका रिश्ता आपके साथ रहा था पहले, पास्ट में, जब वो उस रिश्ते को, आपके उस रूप को जब वो याद करते हैं, तो उनको लगता था कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पर ये बंदी नहीं बदल सकती, ये बंदा नहीं बदल सकता। इस तरह से उन्होंने आपको फ़ील कराया। हो सकता है कि उन्होंने भी आपको ऐसे ऐसे फ़ील कराया हो, आपको इतना प्यार दिया हो, इतनी आपको इज़्ज़त दी हो, कि आपको भी लगता हो कि ये इंसान लाइफ़ में कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा मेरा होके रहेगा। लेकिन हो सकता है कि वो फिर धीरे-धीरे बदल गए, और जब अब आप बदले हो तो उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो वो कन्फ्यूज़ हैं। पहले उनको लगता था कि आप लाइफ़ में कभी नहीं बदल सकते, बट आप बदल गए। तो उनको लग रहा है ऐसा क्या हो गया, क्या मिल गया इसको, क्या ऐसी चीज़ हो गई लाइफ़ में, ये इंसान इतना बदल गया। तो उन्हें 2 चीज़ें उनके माइंड में आ रही है। पहली पैसा, कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, तो पैसे की वजह से आप चेंज हो गए। पहले आपके पास नहीं थे, पहले आपको इतनी नॉलेज नहीं थी। हो सकता है कि आप उनसे एज में छोटे भी हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप स्टूडेंट रहे थे, या वो आपसे सीनियर रहे हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके घर के आसपास हो सकते हैं। हो सकता है कि आप स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हो, तो कुछ भी हो सकता है। वो आपके सीनियर, मुझे यहाँ पे सीनियर वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जैसे वो आपसे बड़े थे, आपसे सीनियर, एज से भी बड़े हों, और डेजिग्नेशन से भी बड़े हो सकते हैं आपसे। तो उनको लगता था कि जब आपके पास कुछ नहीं था, फिर आप इतने अच्छे थे, और अब आपके पास सब कुछ है तो आप बदल गए। तो ये उनके मन में आ रहा है। तो या तो आपको सक्सेस मिल गई, इस वजह से आप बदल गए, और दूसरी चीज़ उनके माइंड में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आ गया हो आपकी लाइफ में, किसी और ने आपकी जगह ले ली हो, जिस वजह से वो बदल गए। तो दोनों बातों में वो कंफ्यूज हैं, और सच बताऊं वो क्लैरिटी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है बस प्लीज़ मेरे दिल बता दे क्या है, मतलब अपना इंट्यूशन को फॉलो करना, इंट्यूशन से अपने आप से पूछना, सवाल करना कि क्या हो सकता है, क्या यही बात है, पैसा है या कोई और पर्सन है, ऐसे मतलब पूछते हैं।
तो आपके पर्सन ये चीज़ भी कर रहे हैं ना, सच बता रही हूँ, ये चीज़ भी वो ट्राई कर रहे हैं ना, ये टेक्निक भी अगर वो ट्राई कर रहे हैं ना कि क्या रीज़न है, पैसा है या कोई और लाइफ में आ गया है, तो वो एक क्लैरिटी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों में से क्या रीज़न है आपके बदलने का। मतलब वो पगला गए हैं इस बात को फाइंड आउट करते-करते कि रीज़न क्या है आपके बदलने का। क्योंकि आप उनको बदले हो तो पूरे ही दिख रहे हो, और ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो? आपको उनकी याद क्यों नहीं आती? आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? इस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और आपके पर्सन का ऐसा मन हो रहा है ना कि वो आपको कॉल करें और आपको सुनाए दुनिया भर का, आपसे लड़ें, आपसे झगड़ा करें, बट वो आपको रोक, अपने आप को वो रोक इसलिए रहे हैं कि वो अपना ये जो वज़न है, अपना ये जो रूप है, वो आपको दिखाना नहीं चाहते। अगर वो अपना ये रूप आपको दिखाएंगे तो फिर हो सकता है आप सामने से बोल दो, आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आए ना तुम। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगेगी, उनको उनकी जो ईगो है ना वो हर्ट होगी इस बात से। तो वो दिखाना भी नहीं चाहते आपको, लेकिन अब उनसे रुका भी नहीं जा रहा। तो देखो, ये इनकी करंट एनर्जी है, और मुझे ऐसे कुछ घंटों में या कुछ टाइम में तो मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है कि एकदम से झगड़ा करेंगे, आपसे कॉल करेंगे, बट वो कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे इस बारे में, लेकिन वो जताना नहीं चाहते कि वो ये सब फील कर रहे हैं आपको लेकर के। आपका ये जो बदला हुआ रूप है, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर वो ये चीज़ बताएँगे तो उनका जो ईगो है वो हर्ट होगा। तो इस टाइम पे वो अपना ईगो सैटिस्फाइड कर रहे हैं आपसे दूर रह कर के। तो अगर आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, अगर आपको लगता है कि नहीं बेचारे क्या बच्चे की जान लोगे आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप खुद से कॉन्टैक्ट कर लो। लेकिन अगर उनकी गलतियाँ रही हैं, उन्होंने आपको ऐसे मतलब जैसे बहुत बुरा फ़ील करा है, कोई वैल्यू नहीं रखी है आपकी, तो फिर मैं यही कहूँगी जैसे आप बिहेव कर रहे हो ना अभी प्रेज़ेंट में, आप वैसे ही रहो। ये अपने आप, ये जो इनकी थिंकिंग है, ये जब थिंकिंग का पहाड़ बन जाएगा, तो ये पहाड़ अपने आप ठहर जाएगा और ये आ जाएँगे आपके पास। तो ये इनकी जो करंट है फीलिंग्स हैं। तो मैं सोचूँ लव मैसेज देख लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं आपसे ये। ज़्यादा नहीं देखेंगे, कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो लड़ने के ही मूड में हैं ये, आपसे कहना कुछ नहीं चाहते। फिर भी हम देख लेते हैं क्या है, मतलब इनर फीलिंग्स क्या है इनकी, क्या बोलना चाहते हैं आपसे ये। ऐसे तो खैर लड़ाई ही करेंगे कॉल करेंगे तो। यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन माई वर्स्ट डे। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही वो पर्सन हो जो इनकी बद से बदतर भी हालात हो जाएं तो आप इनको खुश रख सकते हो उस हालात में। देखो, इतना आपको जानते हुए भी ऐसे कर रहे हैं आपके साथ, और जब आप बदल गए तो उनको बुरा लग रहा है। आई नो नो वन इज़ परफेक्ट बट यू आर प्रेटी क्लोज। कोई परफेक्ट नहीं है उनके नज़र में, बट आप हो। व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग मेड मी सेंस। जब आपसे मिले तब से हर चीज़ में उनको एक अलग ही एहसास हो रहा है। अब वो एहसास जो आपको उनके प्रति था, उनके लिए उनके मन में आपके लिए था, वो उनको फ़ील आपकी साइड से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो एहसास उनको पहले होता था। वही उनकी परेशानी का कारण है इस टाइम पर। यू मेक मी बेटर, आप उनको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाते हो। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। आपके सामने बहुत होमली फील करते हैं, जैसे वो होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपके सामने, तो उनको अलग से कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। मैं कुछ और मैसेज भी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कितनी ही बातें हैं। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। हर टाइम जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, हर वो पल उनका फेवरेट है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। वी आर मेड ओनली फॉर ईच अदर। देखो, अभी उनके मन में आ रहा हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन आपका बदला हुआ रूप उनको परेशान कर रहा है। मैंने बताया ना कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ अलग से, आप सबको ये बात पता होगी। हर चीज़ कीमती होती है, बस पाने से पहले और खोने के बाद। जब साथ होती है कोई चीज़ तो फिर वैल्यू नहीं होती। यू चेंज्ड माई वर्ल्ड द डे आई मेट यू, आई हैव नेवर लुक बैक सिंस। जब से वो आपसे मिले आपने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। मतलब बहुत अच्छा प्यार करते थे आप दोनों एक दूसरे से, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका, बहुत खुश थे आप दोनों के साथ, लेकिन बदले ये इन्होंने अपनी तौर तरीके बदल लिए, या ये आपको छोड़ के गए। जो भी सिचुएशन रही, आप दोनों की गलतियाँ इनकी तरफ से ज़्यादा हुई हैं। परफेक्ट टाइमिंग, ये परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं इस टाइम पर आपके पर्सन। बस सोचे एक बार मेरा टाइम आए, फिर मैं कॉल करके सुनाता हूँ इनको ये बदल कैसे गए इतना, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो गाइज़,
ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आपको डेली ऐसी अपडेट मिलती रहे। और मुझसे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, अपनी बुकिंग करा सकते हैं आप क्रिस्टल के लिए, रिचुअल्स के लिए, रीडिंग के लिए, जो भी आपको सर्विस लेनी हो। एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे पास क्या क्या क्रिस्टल है। मेरे पास ये रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल है, ये माला नहीं है, ये क्रिस्टल है, ब्रेसलेट। और ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या क्या है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, ये ग्रीन एवेंचुराइन है। अब मैं बेसिकली बताती हूँ कि इनका काम क्या है। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिलेशनशिप हील नहीं है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके बीच पहले जैसा प्यार नहीं है, आपके पार्टनर पहले की तरह आपसे बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उस सिचुएशन में डॉग बार्किंग की वॉइस आ रही थी ना आपको, कुत्ते भौंक रहे थे बाहर। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, पैशन अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, आपकी तरफ उतना अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, या आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ है, या फिर कोई भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस केस में आप ये रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। उनके नाम से मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। देखिए ऐसे पिंक होता है ये बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए मेरे पास, दैट्स वाई मैंने ये सब इतने सारे मैंने ऑर्डर्स, इसलिए मैंने इतना सारा मंगाया हुआ क्योंकि ऑर्डर्स हैं मेरे पास। तो आप भी अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम के में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके हार्ट चक्रा, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। एंड अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है और आप उस चीज़ से आप उभर नहीं पा रहे हो, उस पेन से आप नहीं उभर पा रहे हो, तो उस केस में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्रा को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी जल्दी हील करेगा। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है उस टाइम की जो सिचुएशन होती है बहुत ही अलग ही होती है, आप किसी से कह भी नहीं सकते हो, और कहने से भी वो ऐसा दुख होता है कि कहने से भी कम नहीं होता है वो। तो उस केस में आप इसको पहनिए, ये सच में बहुत ही मिराकुलसली वर्क करेगा, आपको एकदम से हील कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी इस सिचुएशन में थे या आपको इतना पेन था। तो ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप इस क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसका ऑर्डर बहुत आता है रोज़ क्वार्टर्स का ही, तो आप अपना भी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए और आप अपना जो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और मैं ये बताती हूँ, ये जो है आपका, ये है पायराइट, ये है सिट्रिन, ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, एंड ये सिट्रिन है, एंड ये ग्रीन एवेंचुराइन है। ये आपके लाइफ में गुड लक को लेके आता, गुड लक इन्हेंस करता। अगर आपको लगता है आपका लक ख़राब है, आपका लक आपका साथ नहीं देता, आप परेशान रहते हो, आप कहीं भी काम करने जाते हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कोई जॉब ट्राई कर रहे हो, आप अपना काम ट्राई कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो उसमें ये आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं चलता, अपने कलीग के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें भी ये वर्क करता है, आपका गुड लक लेके आता है, आपके रिलेशनशिप को सबके साथ ठीक रखता है। बट ये जो होता है ये बेसिकली लव लाइफ के लिए होता है, या ऐसा नहीं है कि लव लाइफ पे काम करता है। अगर आप अपने किसी आपकी फैमिली में अनबन चल रही है, आपके घर परिवार में नहीं बन रहा, आपकी अपनी फैमिली से नहीं बन रही है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपके एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो उस केस में पहन सकते हो। इसका ट्री भी आता है, रोज़ क्वार्टर्स का ट्री आता है, आप उसको अपने घर में रख सकते हो। उसको आप एक्टिवेट करवाइए आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, और अपने बेडरूम में रखिए उसको। तो आप दोनों के बीच अगर कोई कलह कलेश चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है। मैं बात इसकी कर रही थी। तो ये गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में, ये आपको कॉन्फिडेंट देता है। कोई भी काम आप करने जाते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको बार बार आप नेगेटिव हो जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होगा इसमें। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट की अगर कमी है, आपको वे नहीं मिल रहा है, तो ये आपको वो वे देता है, वो कॉन्फिडेंट देता है आपको वो काम करने का, वो कुछ भी आप जो काम करना चाहते हैं वो करने का। एंड इसको मनी मैग्नेट भी बोलते हैं। ये पायरेट है, ये गोल्डन कलर में होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कैमरे में से, गोल्डन कलर में होता है ये मनी मैग्नेट है। कई इसके अंदर ना मनी को मतलब जनरेट करने की, मनी को आपके पास लाने की पावर होती है। तो आप अगर प्रमोशन चाह रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उस केस में आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन पहनो। मैं तीनों का ही कॉम्बिनेशन पहनती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। तो अगर बात आपकी पर्सनल लाइफ की है तो आप इसको पहनिए, एंड बात अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है तो आप ये पहन सकते हो। मेरे पास दोनों ही होते हैं और मैं दोनों ही सेल करती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये है आपका, आप देख सकते हो, एंड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये है। ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है बट ये वाइट नहीं है, पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में होता है ये।
तो आप इसको वेयर करिए, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। होप मैंने समझा दिया होगा किस काम में आते हैं ये दोनों ब्रेसलेट। एंड एक ब्लैक टॉर्मालाइन होता है जो ऐसे ही होता है बट वो ब्लैक बीड्स होते हैं उसमें। तो अगर आपके रिश्तों को नज़र लग रही है, आपको नज़र लग जाती है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो उस केस में आप उसको एक्टिवेट करवा के अपने नाम से ब्लैक टॉर्मालाइन का ब्रेसलेट पहन सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास तो रोज़ क्वार्टर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो मैंने ये मंगवाया हुआ है, रोज़ क्वार्टर्स ही मंगवाए हुए हैं मैंने। तो आप भी अपना ऑर्डर फटाफट से प्लेस करवाइए एंड आप अपना ऑर्डर प्लेस करवाइए और अपना क्रिस्टल ले लीजिए, ताकि आपको जो चाहिए, आपके लव लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिले। आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रेसलेट ऑर्डर करवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, आपको जो चाहिए आप फ़ोटो क्लिक करके आप इसको पॉज करिए वीडियो को एंड पिक क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो।